माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। नवंबर 3 तारीख से 6 तारीख तक हमारे संत पापा फ्रांसिस बहरीन देश का विजिट किया। संत पापा 3 तारीख को यूं ही बहरीन पहुंचा। हम लोग सब टीवी में देखा है उनका किस प्रकार स्वागत किया गया, किस प्रकार उनका वहां पर मीटिंग हुआ। जैसे वतिकान न्यूज़ वगैरह में मैं उसको देख रहा था, पढ़ रहा था। हर एक दिन का कार्यक्रम उसके अंदर आ रहा था। संत पापा ने क्या क्या कहा, किस किस के साथ मुलाकात हुआ, सब कुछ हमें मीडिया में, विशेषकर वतिकान जो न्यूज़ है उसके अंदर हम मिलता है। बहुत ही अच्छा एक विजिट के बाद संत पापा बड़े खुशी के साथ वापस वतिकान पहुंचा। लेकिन कुछ पेंटेकोस्टल कलीसिया के लोगों को ये हजम नहीं हुआ। चाहे उनका वहां का स्वागत हो, उनका वहां जाना हो, वहां पर लिए हुए निर्णय हो, उनको अच्छा नहीं लगा। बहरीन जाने का मुख्य उद्देश्य 4 तारीख का एक बैठक था। इंटर रिलीजियस जो लोगों का, नेताओं का साथ जो बैठक है, बहरीन फोरम फॉर डायलॉग ईस्ट एंड वेस्ट फॉर ह्यूमन कोएक्सिस्टेंस, ये पर्पस में संत पापा वहां पर गया था। बहरीन में जो करीब मेरे ख्याल में 200 से ज्यादा रिलीजियस लीडर्स के साथ एक बैठक हुआ और किस प्रकार इंटरफेथ बढ़ाना है, शांति बढ़ाना है, इसके ऊपर चर्चा हुआ, सहमति हुआ। इसके पीछे अनेकों पेंटेकोस्टल जो लोग हैं विरोध करते हुए कई वीडियोस, तब से रोज 2-3 वीडियो मेरे को कोई ना कोई डाल रहा है और कुछ लोग फोन कर करके भी बात करने शुरू किया। इसीलिए मैं ये क्लास लिया। इसका मतलब ये मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। उनका वीडियो सब देखते रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैंने संत पापा का उन विजिट और वहां का जो चर्चाएं, लेक्चर, जो संत पापा ने जो भाषण दिया, मैंने कोशिश किया उसके ऊपर थोड़ा पढ़ाई करने के लिए। मुझे इतना अच्छा लगा, हमारे संत पापा के प्रति मेरे मन में और आदर भक्ति बढ़ गया। गर्व है हमें ऐसा एक संत पापा मिला। बहरीन जाने वाला सबसे पहला पोप है संत फ्रांसिस, और वहां जाते ही सबसे पहले वहां का जो राजनीतिक नेता लोग, जो भी अधिकारी लोग, उनके साथ जो बैठक हुआ, वहां पर सबसे पहले वो मीटिंग में ही संत पापा ने उस देश में
जो कुछ गलतियां चल रहा है उसके विषय में बताया। संत पापा ने वहां का जो डेथ पेनल्टी, जो मृत्युदंड जो दे रहा है, वो मुझे पढ़ने के लिए मिला। कुछ वर्षों के इस जो बीती वर्षों के अंदर 600% बढ़ गया बोलता है, उससे पहले जितना डेथ पेनल्टी दे रहा था। तो अभी हाल ही में भी अनेकों लोगों को जो है मृत्युदंड मिला है। तो उसको संत पापा ने बहुत ही जोरदार आवाज से कंडम किया। इस प्रकार किसी को मृत्युदंड देना नहीं चाहिए बोल करके। उसी प्रकार जात पात का नाम पर, और उन्हें हमें मालूम है मुस्लिम के अंदर ही सुन्नी और शिया के बीच में बहुत संघर्ष रहता है, जन्म दुश्मनी उन लोगों के बीच में है। संत पापा ने उसके विरुद्ध में भी बोला है। जाति के नाम पर, कास्ट के नाम पर, कलर के नाम पर, स्त्री लिंग, स्त्री और पुरुष, उसके जो है डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, उसके खिलाफ संत पापा ने बहुत ही शक्तिशाली आवाज उठाया वहां पर। और मनुष्य के जो ह्यूमन राइट्स जो मिलना चाहिए, जो मानवाधिकार है, उसको बढ़ाने का और ज्यादा बहरन में बढ़ने की जरूरत है, इसके ऊपर भी संत पापा ने वहां पर बोला। और उस ऑफिशियल के साथ जो पहला मुलाकात में ही संत पापा ने बोला, जितने भी इस प्रकार का ऊंच नीच का जो कार्य है, वो हमारे देश की उन्नति के लिए भी हानि पहुंचाता है। और हमारे देश में रहने वाले जो लोग, चाहे माइग्रेंट, संत पापा ने केवल यही नहीं किया आप लोग गलत कर रहे करके, उनका तारीफ भी किया। कई चीजों में संत पापा ने तारीफ भी किया। विशेषकर जो महिलाओं को उस एरिया में सबसे पहले बहरीन ने महिलाओं को वोटिंग करने का, इलेक्शन में वोट डालने का अधिकार बहरीन ने दिया। तो उसको संत पापा ने सराहना किया। और उसी प्रकार महिलाओं का शिक्षा के लिए महिलाओं का स्कूल कॉलेज वगैरह खोलना और पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का जो कार्य बहरीन ने जो शुरू किया है, उसका सराहना भी किया। जो अच्छाइयाँ देखा उसको सराहना भी किया। साथ ही साथ कठोर शब्द से वहां चलने वाला जितना भी ऊंच नीच का और लड़ाई, जात पात, कलर, लैंग्वेज, इसके आधार पर जो भेदभाव है, उसके विरुद्ध में संत पापा ने जोरदार आवाज वहां पर उठाया। और साथ ही साथ संत पापा ने एक बात का और सराहना किया, बहरीन सबसे ज्यादा माइग्रेंट लोगों को, मतलब अन्य देश के लोगों को वहां स्वागत किया, वहां काम करने वाले लोगों को, विशेषकर जो लेबर्स है। हमें मालूम है हमारे भारत देश से भी बहुत लाखों में लोग वहां काम करते हैं। और उनका सराहना करते हुए साथ साथ उनका एक मुद्दा और उठाया संत पापा ने वहां, जो उनको जो सैलरी देता है उसमें समानता नहीं है। भारत देश का सैलरी या अन्य अरब देश से जो वहां काम करने वाला, या अमेरिका से कोई जाकर के वहां काम कर रहा है, उनका सैलरी में सब में फर्क है। देश देश का लोगों के बीच में जो लोग है उधर काम कर रहा है, उनका जो वेजेस जो सैलरी देता है उसमें समानता नहीं है। और जो लोगों का हेल्थ केयर का, मान लो हमारा भारत देश के लोग वहां रह रहा है, उनका हेल्थ केयर और उनका उधर के लोगों का या मुसलमानों का हेल्थ केयर में बहुत फर्क है। तो इस प्रकार का जो फर्क है उसका टिप्पणी किया है। और लोग जो वहां पर काम कर रहा है, आप स्वागत किया है, बहुत सारे करोड़ों की संख्या में वहां पर माइग्रेंट लेबर्स है,
उसका सराहना करते हुए कहा उनका उस वर्किंग कंडीशन में सुधार लाना जरूरी है, उनका सेफ्टी देखना देश का कर्तव्य है। इस प्रकार अनेकों अच्छे अच्छे बातें संत पापा ने वहां पर किया। युवकों के साथ भी मुलाकात हुआ, युवकों के लिए भी एक अच्छा भाषण दिया। युवा पीढ़ी जो कलीसिया का बहुत शक्तिशाली पीढ़ी है और कलीसिया का शक्ति ही वो युवा शक्ति है, और उन लोग अगर नष्ट हुआ, चाहे एडिक्शन हो, चाहे अन्य पाप का जिंदगी या प्रार्थनाहीनता, किसी भी प्रकार उनका विनाश, देश का विनाश है। इस प्रकार कर करके यूथ के साथ भी उनका मुलाकात, उनका जो भाषण है, यह सब सुनने के लिए हमें मिला है। और जो स्त्रियों को मुसलमान कंट्रियों में होता है, सेकंड क्लास सिटीजन समझते हैं, ये इसका भी संत पापा ने आवाज उठाया। स्त्रियों को पुरुषों के समान आदर सम्मान मिलना चाहिए। तो इस प्रकार अनेकों पॉइंट पर संत पापा वहां जाकर के आवाज उठाया। वो संत पापा हमें मालूम है वो हेड ऑफ द स्टेट है, वतिकान देश का हेड है। इस कारण उनका एक जो हेड ऑफ द स्टेट के रूप में वहाँ उनका स्वागत भी हुआ है। एक देश का जैसे प्रेसिडेंट जाता है उसी प्रकार का स्वागत उनको हुआ। वहाँ का बहरीन का जो राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा से उनका जो मुलाकात हो या अन्य गणमान्य व्यक्तियों से उनका मुलाकात हो, सब सफल रहा। और विशेष रूप से जो बहरीन फोरम फॉर डायलॉग ईस्ट एंड वेस्ट फॉर ह्यूमन को एक्सिस्टेंस, सबों के साथ मैत्री का जीवन जीना, किस प्रकार भेदभाव रहित एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए जीवन जी सकता है। सब रिलीजन के आपस में प्यार सम्मान बढ़ने के विषय में जो चर्चाएं चले, जो भाषण दिया, यह सब देश के लिए बहुत ही अच्छी एक बात था। लेकिन कुछ ऐसे पेंथेकोस्टल लोग इसके विरोध, एक वीडियो में तो हम लोगों का जो रेवलेशन प्रकाशना ग्रंथ का कुछ वचन को उठा करके, ये अंतिम समय आ गया है अभी, ये पोप फ्रांसिस अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर के एक रिलीजन बना रहा है, एक रिलीजन बना रहा है। पता नहीं ये कहाँ से आया एक रिलीजन। एक भाई मेरे से फोन करके पूछा सब एक बना रहा है करके। मैंने बोला ईसा मसीह ने भी तो यही तो प्रार्थना किया, ईसा मसीह का आग्रह भी तो ये तो था, प्रभु पिता मैं यही प्रार्थना करता हूँ ये सबके सब एक हो जाएं। बिगाड़ने वाला शैतान का कार्य है भाई, एक होने का प्रयत्न कर रहा है, इससे अच्छा कौन सी बात चाहिए। एक भाई मेरे को इसके बाद मैसेज डाल रहा है, शांति का दूध बनकर के नहीं, ईसा मसीह यहाँ पर मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 34 वाला जो वचन डाल लेकर के डाला है, बोलता है प्रभु ईसा मसीह ने कहा मैं शांति नहीं, मैं तलवार लेकर के आया हूं। ईसा मसीह संसार में शांति लेकर के नहीं आया, तलवार लेकर के आया। इसलिए संत पापा को तलवार लेकर के जाना चाहिए था, शांति बनाने के लिए नहीं जाना चाहिए था। बताओ। और तसलिनियों का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 3 को वे कह रहे हैं शांति और सुरक्षा आ गया तब एकाएक विनाश उनके ऊपर पड़ेगा करके। जैसे संत पापा वहां पर जाकर के शांति और प्रेम का जब नारा दे रहा है, संदेश सुना रहा है, उस समय पर बोल रहा है एकाएक विनाश आएगा बोलता है। इसका मतलब युगांत आ गया, इसलिए संदेश लेकर के जा रहे हो। और साथ ही साथ वो मेरे से एक सवाल भी किया है, विश्व में शांति चाहिए या आनंदी जीवन चाहिए करके। विश्व को कौन सा चाहिए? वाह कितना अच्छा सवाल है भाई। सवाल कर रहा है शांति चाहिए या आनंदी जीवन चाहिए।
प्रभु इन लोगों को सद्बुद्धि कब देगा मुझे नहीं मालूम। ये लोग शैतान से कब अपने बुद्धि को हटाएगा मालूम नहीं। ऐसा सवाल करने वाला जो शैतान, ये नहीं, उनको मालूम नहीं है जब विश्व में शांति नहीं है तुम्हें कौन सा आनंद जीवन मिलेगा। जिस घर में शांति नहीं है तुम्हें आनंद जीवन मिलेगा। सबसे पहले आनंद जीवन का अर्थ समझो। इस संसार में यदि शांति का जीवन नहीं जीने वाला व्यक्ति क्या परलोक जाकर के शांति का जीवन जिएगा। ईसा मसीह ने भी तो बोला मैं तुम्हें शांति देता हूं। बोलता है शांति नहीं तलवार लेकर के आया था। ईसा मसीह ने तो शांति दिया है। पुनर्जीवित तो प्रभु शिष्यों के पास आकर के सबसे पहला बात यही किया, तुम्हें शांति मिले। क्या तलवार लेकर के मार रहा था? समझ नहीं रहा है। मैंने क्लास लिया है प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा ये तलवार क्या है, तलवार लेकर के आया, ये बोलने का क्या अर्थ है। पेंतिकोस्टल कलीसियाओं को यही एक प्रॉब्लम है। कहीं भी अच्छाई हो रहा है उसका विरोध करेगा। एक आतंकवाद स्वभाव है। क्रिश्चियनिटी को इस प्रकार आतंकवाद मत बनाइए, बदनाम मत करें। ईसा मसीह शांति का दूध लेकर के आया, शांति लेकर के आया। उस शांति को भंग करने का कार्य मत कीजिए। संत पापा को जो अवसर मिला उस समय पर वहां जाकर के वो चल फिर भी नहीं सकता, घुटनों के दर्द के साथ इतना परेशान होकर के भी वो गया और सबसे पहले उन्होंने कहा मैं यहां आया हूं क्रिश्चियन बन करके। मैं हेड ऑफ द स्टेट नहीं, मैं एक क्रिश्चियन हूं। क्रिश्चियन का संदेश लेकर के आए हैं और उनका पूरा संदेश मसीह का संदेश था। अन्य रिलीजियन के बीच में भी वही संदेश दिया। जाति जाति के बीच में प्रेम की जरूरत है। आज उसी को स्वर्ग राज्य कहते हैं। यदि एक दूसरे के बीच में प्रेम नहीं है उसको स्वर्ग राज्य नहीं बोलता, उसको नरक बोलता। वो शैतान का कार्य है। तो जितने भी लोग संत पापा के बहरीन यात्रा के खिलाफ बोलने वाला, कृपया वेटिकन न्यूज चैनल को थोड़ा देख लेना। यूट्यूब में भी है, बड़े आराम से आप उसको थोड़ा पढ़ लेना। क्या क्या भाषण संत पापा ने वहां किया, क्या गलती किया, इसके बाद बोलना। तुम लोगों का ये जो झूठा प्रचार, ये शैतान का प्रचार है। आप अपने आत्मा को बचाइए ऐसे झूठे प्रचारों से और लोगों को भ्रम में डालने वाले बातों से। आप लोग थोड़ा पीछे हटिए। जो कुछ हुआ है संसार उसका सराहना कर रहा है, संसार उसको स्वीकार किया, अन्य धर्म के लोग इसको स्वीकार किया, सराहना किया। संत पापा को धन्यवाद देते हुए आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें और प्रार्थना भी करें हमारे संत पापा के लिए। उनके द्वारा संसार में जो शांति का कार्य प्रभु कर रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद दें। उस बहरीन यात्रा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। वहां के जितने भी कार्यक्रम हो उसके सफलता के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। और हमारे संत पापा को अच्छा स्वास्थ्य मिले। 2023 अक्टूबर में होने वाला जो माइनर सिनड है और 24 अक्टूबर में होने वाला जो मेजर सिनड है, उसके लिए हम तैयारी करेंगे अपने को। सिनडल कलीसिया, एक साथ चलने वाला कलीसिया। इस प्रकार अंध भक्त बन करके शैतान के पीछे, शैतान के चेले बन करके जो कार्य करने वालों को सत्य की बातें बताने का हिम्मत, शक्ति हमें मिले, हमें ज्ञान मिले, प्रज्ञा मिले। हमारे कलीसिया संसार के लिए उदाहरण का कार्य करता रहे, शांति का दूध बनता रहे। हमारे सभी बिशपों के लिए, कार्डिनल्स के लिए, पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। उनके जीवन के उदाहरण, उनका समर्पण
हम लोगों को अनुग्रह का, आशीष का कारण बने। उन्हें देखने वाले लोग यीशु को देखने जैसे हो। हर एक व्यक्ति को उनमें यीशु नजर आए। उनका बातचीत, उनका जीवनचर्या, प्रार्थना, भक्ति, पवित्रता सब उदाहरण बने। पवित्र आत्मा उन्हें इसके लिए सहायता प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।